नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका आरजे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिना 9 दिन का व्रत रखे हम 9 दिनों तक पूजा पाठ कैसे करें। कलश स्थापना अगर हम करते हैं तो क्या अखंड दीप जलाना जरूरी है। बिना कलश स्थापना के क्या 9 दिन का व्रत हम कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। प्रतिदिन की पूजा हम कैसे करें। प्रसाद को कितने समय तक हमें माता के पास छोड़ना है। इसी तरीके की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च से। दिन रहेगा रविवार, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो आप लोगों को दे दिया है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो ना बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मिट्टी की कलश जो है वो नवरात्रि से पहले ही हमें खरीद लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि सूर्य ग्रहण में हम क्या करें क्या नहीं। तो देखिए, मैंने पहले भी आप सभी को बताया हुआ है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है 29 मार्च दिन शनिवार को, ठीक है। दोपहर में 2:20 से 6:13 तक जो है ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन ये जो है हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम अच्छे से अपनी पूजा पाठ की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। 29 मार्च को ही हम अमावस्या मनाएंगे। जो जितने भी अमावस्या वाले कार्य हैं वो हमें 29 मार्च को ही जो है वो कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से जान लेते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है, क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि बिना कलश स्थापना के क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, बिना कलश स्थापना के भी हम पूजा कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम घर पे नहीं रहते हैं, अखंड दीपक देखने वाला नहीं रहता है, ठीक है। कलश हमारे घर पे इतना सुविधा नहीं होता है कि हम कलश स्थापना कर पाए। तो बिना कलश स्थापना के भी हम व्रत कर सकते हैं। पूजा हमें कैसे करनी है, तो देखिए, नवरात्रि से पहले ही हमें अपने घर की जितनी भी साफ सफाई है वो सभी चीजें कर लेनी है। मंदिर घर की साफ सफाई एक दिन पहले ही हमें कर लेनी है, ठीक है। नवरात्रि वाले दिन यानी कि प्रथम दिन के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके, ठीक है, इसके बाद जो है हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा के लिए मैंने 9 दिन के 9 भोग बताए हुए हैं, 9 रंग के वस्त्र बताए हुए हैं। अगर संभव हो तो हमें ये सभी चीजें जो है वो करनी है। लेकिन अगर इतना भी नहीं हो पाए तो ठीक है, लाल पीली साड़ी पहनकर, लाल पीली सूट पहनकर हम अपनी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। भोग के लिए भी मैं 9 भोग बताई हूँ, लेकिन अगर ना मिल पाए, नहीं हो सकता है, तो मेवा मिठाई हम अपने पास हमें रख लेना है, ठीक है। लौंग इलायची के साथ हमें मेवा मिठाई का माता को भोग लगा देना है। दीपक एक हमें घी का यहाँ पे जरूर जलाने देना, ठीक है। विधि विधान से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा सारा कार्य जो है वो जल्दी जल्दी ही खत्म होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। अगर दुर्गा सप्तशती पाठ हम करते हैं तो उसी समय हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से जो है हमें अपनी पूजा पाठ करके आरती हमें जरूर करनी है। कपूर से आरती हमें करनी है, तो आरती हमें जरूर करनी है। आरती वगैरह कर लेने के बाद हम जो है वो कुछ भी फल फलहार कर सकते हैं, पूरे दिन का अपना काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पूजा करनी है, बहुत ही सरल विधि से। माता को भोग में लौंग इलायची जरूर लगानी है, इस चीज का हमें जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि क्या दोनों समय हम माता को भोग लगाएं, तो जी बिल्कुल, दोनों समय पे हमें माता को भोग लगानी है, ठीक है। जो मिल जाता है हमें वही लगानी है, लौंग इलायची के साथ। अगर हो सकता है हमारे पास इतना है तो हम दोनों समय माता की लौंग इलायची जो है वो बदल सकते हैं। नहीं है तो हम 9 दिन के 9 दिन एक एक लौंग इलायची से हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची ना बदले, लेकिन संध्या के समय भोग जो है वो बदल दे, ठीक है। अगली चीज क्या है कि प्रसाद हमें कितने समय तक रखना है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्रसाद हमें कभी भी ज्यादा समय तक नहीं चढ़ाकर छोड़नी चाहिए, इससे प्रसाद का अपमान होता है। तो प्रसाद हमें चढ़ाने के 2-3 मिनट 5 मिनट बाद ही उठाकर जो है वो घर पे जितने भी सदस्य हैं सभी में बांटकर खा लेनी चाहिए। प्रसाद को कभी भी ज्यादा देर तक नहीं छोड़नी चाहिए, इससे प्रसाद का जो है वो अपमान होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप जलाना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कलश स्थापना ना कर पाए तो हमें नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप जलाना अनिवार्य है, ठीक है। बिना अखंड दीप के कलश स्थापना जो है वो नहीं होती है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ये भूल हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें अखंड दीप जरूर जलाना है, क्योंकि कलश स्थापना जब हम कर देते हैं, माता की जब हम चौकी अलग से लगा देते हैं, कलश स्थापना करते हैं, वो थोड़ा अलग सी पूजा हो
जाती है, ठीक है, उसका थोड़ा अलग ही मतलब महत्व होता है। तो वैसे में हमने जब माता को 9 दिन के लिए कलश बैठाया है, ज्वारे बोए हैं, तो उनके लिए एक दीपक हमें ज़रूर जलाना है, बिना अखंड दीप के कलश स्थापना जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अगली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी हम कलश स्थापना करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, वहाँ पर हमें प्रतिदिन अच्छे से साफ-सफाई करनी है, ठीक है, और अच्छे से पोंछ लेना है। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है कि उस जगह पर हमें झाड़ू नहीं लगाना है, ठीक है। झाड़ू लगाने से बचना है, अच्छे साफ और स्वच्छ कपड़े से हमें अच्छे से पोंछ लेना है। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी जो पहले दिन हम माता को फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, क्या वो उतार सकते हैं? तो देखिए ये अपनी इच्छा है, माला तो अगर हमारी इच्छा है, चाहे तो हम उतार भी सकते हैं, चाहे तो ना भी उतारें। लेकिन फूल पत्ती जो भी है वो हमें दोनों समय जो है वो बदल देनी है, हटा देनी है, ठीक है। जो सुबह हम फूल पत्ती चढ़ाते हैं, जितनी भी माता को फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, वो सभी हमें जो है वो हटा देनी है, ठीक है। उस दूसरे दिन उसी फूल के साथ हमें पूजा नहीं करनी है, तो जितनी भी सामग्री है वो अच्छे से हटा के साफ और स्वच्छ करके उसके बाद हमें जो है वो माता की फिर दूसरे दिन की जो है वो पूजा करनी है, ठीक है। भोग के लिए मैंने बता दिया कि जो हमें मिल जाता है वही हमें लगा देना है, लेकिन साथ में हमें लौंग इलायची ज़रूर रखना है। 9 दिन के 9 भोग अगर मिल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो मेवा मिठाई से भी हम जो है वो माता की भोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या नवरात्रि में हम पूड़ी छान सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि नवरात्रि में बहुत सारे घरों में पूड़ी नहीं छाना जाता, नवरात्रि से पहले से ही बंद हो जाता है, ठीक है। पूड़ी, पराठा, पकौड़ी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं छाना तला जाता, ठीक है। कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कढ़ाई हमें नहीं चढ़ाना है नवरात्रि, क्योंकि ना अष्टमी तिथि के दिन हम माँ महागौरी की जो है वो पूजा करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, ठीक है। उस दिन पे उन्हें पूड़ी हलवा चढ़ाया जाता है। नौमी तिथि के दिन पे हम पूड़ी हलवा खीर चढ़ाते हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम अपने घर में पूड़ी पुआ कुछ भी नहीं छानते हैं, पकौड़ा वकौड़ा पूड़ी वगैरह नहीं तलना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। जितना बच सकता है ना उतना हमें जरूर बचाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए, ताकि वीडियो ना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो मैं भी नहीं चाहती कि वीडियो जो है वो बड़ी हो जाए। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम बाल कब धोएं, तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में बाल धोया जाता है। इसके साथ ही तेल सिंदूर के लिए भी आप लोगों ने पूछा है, तो मैं ये भी बता दूं कि नवरात्रि में बाल भी धोया जाता है, ठीक है। प्रतिपदा तिथि के दिन ही हम अच्छे से बाल वगैरह धो के साफ और स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि उसके एक दिन पहले अमावस्या रहती है, और अमावस्या के दिन कभी भी भूल से हमें बाल नहीं धोने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है तेल सिंदूर के लिए कि तेल सिंदूर हम लगा सकते हैं नहीं, तो चाहे तो तेल ना लगाएं, लेकिन सिंदूर हम लगाते हैं, हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे घरों में जो है इस वाली चैत्र वाली नवरात्रि में ना माता को हम सिंदूर चढ़ाते हैं नौमी तिथि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, तो इसीलिए ना बहुत सारे घरों में जो है वो सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो ये तो अपने अपने घर के नियम के हिसाब से हो गया। अगर हमारे घर लगाया जाता हो तो हम लगा सकते हैं, नहीं लगाया जाता हो तो हमें अपने से कोई भी नियम नहीं बनानी है, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। वैसे अगर मैं बता दूं तो नवरात्रि में अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो इससे कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है। इससे दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपने अपने घर का एक नियम होता है, तो मैं किसी के नियम को बदलने के लिए भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक। अगली चीज क्या है कि पूजा के बाद हमें आरती जरूर करनी है, हवन जरूर करनी है। अगर बन पाता है तो हम डेली ही हवन 9 दिन में 9 बार हम हवन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है, इतना समय है तब तो, नहीं तो हमें कपूर से आरती जरूर करनी है, ठीक है। बिना आरती की पूजा जो है वो संपन्न नहीं मानी जाती। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, चाहे हम कलश बैठाएं तो भी, ना बैठाएं तो भी, पूजा के बाद हमें आरती जो है वो जरूर करनी है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों ने पूछा था कि दीदी लौंग इलायची का हम क्या करें, चढ़ाने के बाद प्रसाद तो हम खा लेते हैं, लेकिन लौंग इलायची का हम क्या करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लौंग इलायची भी हम खा सकते हैं, चाहे तो हम चाय में डालकर भी जो है वो चाय बनाकर पी सकते हैं, या चाहे तो भोजन इत्यादि में भी बनाकर पी सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि कभी भी लहसुन प्याज वाले भोजन में हमें वो चढ़ाया हुआ लौंग इलायची नहीं डालना है। तो इस चीज का हमें जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है क्या कोरा साड़ी ही पहनना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ और स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र हम पहन सकते हैं, कोरे का कोई नियम नहीं होता है। साफ और धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, जूठा वगैरह आप लोग ना पहने, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।